क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस मेथड से घास को लगवाएं? लूज ग्रास लगवाएं या कारपेट बिछवाएं? कौन सा ग्रास बेस्ट होगा? किस में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, किस में कम फ़ायदा रहेगा? तो दोस्तों आज के शानदार वीडियो में हम कारपेट ग्रास और लूज ग्रास दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे और दोनों के कंपैरिजन जानने के बाद आप ही खुद ही डिसीजन लें कि आप कौन सा ग्रास लगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेढ़ी बगिया में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कारपेट ग्रास से, क्योंकि कारपेट ग्रास के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हम बिछवाएं नहीं बिछवाएं, कितने की पड़ेगी, क्या खर्चा रहेगा। तो आज कारपेट्स के जो फ़ायदे हैं लगवाने के उनके बारे में और कारपेट से होने वाले नुकसान के बारे में आपको बता के चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कारपेट्स के फ़ायदों के बारे में, तो सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी में ग्रास आपको अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। क्योंकि ये जो कारपेट्स निकलते हैं ये फुल्ली ग्रास के कारपेट होते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार या दूसरी वैरायटी की ग्रासेस नहीं होती हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसमें अच्छी ग्रास आपको प्राप्त होती है। दूसरा फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों इसको अपने गार्डन में लगवाने के बाद आपको बहुत कम समय में ही आपका गार्डन रेडी मिल जाता है। तो आप अगर जल्दी गार्डन बनवाना चाह रहे हैं तो आपको कारपेट ग्रास ही लगवानी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके घर में बहुत कम एरिया है तब भी आपको कारपेट ग्रास बिछवानी चाहिए। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप जब कारपेट ग्रास बिछवाते हैं तो उसमें खरपतवार जो होती हैं वो बहुत कम उगती हैं और आपको बार बार उसको सफाई नहीं करानी होती है, ना ही उसमें किसी भी प्रकार का वीडीसाइड या फिर हर्बिसाइड का यूज करना पड़ता है। कारपेट बिछाने के चौथे फ़ायदे की, जिसमें आप जैसे ही कारपेट बिछवाते हैं तो आपका गार्डन पहले ही दिन से बहुत ही सुंदर दिखना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको अगर जल्दी गार्डन सुंदर दिखाना है, पहले ही दिन से अच्छा देखना शुरू करना है, तो आप कारपेट ग्रास बिछवा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पांचवें फ़ायदे की, वो है जैसे ही आप कारपेट ग्रास बिछवाते हैं तो वो लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ही उसकी जो रूट्स होती हैं वो आपकी गार्डन की मिट्टी में ग्रोथ होना शुरू कर देती हैं और वह जल्दी ही ग्रोथ करना शुरू हो जाती है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही शानदार फ़ायदा होता है कारपेट ग्रास बिछवाने का दोस्तों। ये तो रहे दोस्तों कारपेट ग्रास को बिछवाने के फ़ायदे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कारपेट ग्रास बिछवाने के होने वाले नुकसानों के बारे में। तो देखिए सबसे पहला कारपेट ग्रास बिछवाने का जो नुकसान होता है वो होता है पैसा। हाँ जी, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है अगर आपका बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर आपका छोटा एरिया है जिसमें गार्डन आप बना रहे हैं तो आपका इतना पैसा खर्च नहीं होता। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो कारपेट ग्रास में थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता है लूज ग्रास की अपेक्षा। और दोस्तों बात करते हैं दूसरे नुकसान की, जो कि कारपेट ग्रास बिछवाने से होता है, वो है कारपेट ग्रास का डैमेज हो जाना। क्योंकि अगर आपका कारपेट किसी अच्छे एक्सपर्ट ने नहीं बिछाया है, अगर नहीं लगा के दिया है और अच्छी उसको नॉलेज नहीं है, तो जब आपका कारपेट बिछा के जाएंगे वो उसके 2 से 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपका जो कारपेट है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। बीच बीच में पैचेस ख़राब हो जाते हैं तो आपको फिर से उनको लगवाना पड़ता है, उसका भी खर्चा आपके ऊपर ही आ जाता है अगर आपने अच्छे से डील नहीं की है तो। और दोस्तों बात करते हैं तीसरे होने वाले नुकसान की, वो है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर जब आप ग्रास परचेज़ करते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, तब उसमें होने वाले ट्रांसपोर्ट की। क्योंकि कारपेट ग्रास के लिए बहुत सेपरेट व्हीकल चाहिए होता है जिसमें कारपेट ग्रास ला सकें और अपने यहाँ लगवा सकें उसके लिए, तो इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए एक नुकसान ही होता है दोस्तों। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है नुकसान, वो है अगर आप कारपेट ग्रास परचेज़ कर लिए हैं और अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है जो उस कारपेट को अच्छे तरीके से लगा सके, तो आपका डेफिनेटली नुकसान होने ही वाला है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप कारपेट लगवाएं तो एक किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही लगवाएं, जिससे आपका कारपेट सक्सेसफुल हो और आपका लॉन बहुत ही सुंदर दिखना शुरू हो जाए दोस्तों। तो ये भी एक नुकसान ही होता है अगर आपके पास अच्छा एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों।
तो दोस्तों ये तो रहे कारपेट ग्रास बिछवाने के फ़ायदे और नुकसान। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि लूज ग्रास लगवाने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो फ़ायदा है लूज ग्रास लगवाने का वो है जो क्वालिटी आपको कारपेट ग्रास में अवेलेबल होती है वही आपको लूज में भी अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों लूज ग्रास लगवाने का सबसे दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका पैसा बहुत कम खर्च होता है। तो दोस्तों वो ऐसे कि जो आपका अगर एरिया जितना भी रहेगा तो लूज ग्रास उसमें उसकी 1/3 पार्ट की ही लगेगी। यानी कि मान लीजिए आपका 100 स्क्वायर फीट एरिया है जिसमें ग्रास लगनी है, अगर आप कारपेट बिछाएंगे तो उसमें पूरा 100 स्क्वायर फीट कारपेट ही बिछाना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आप उसमें लूज ग्रास लगाते हैं तो उसमें आप लगभग 60 से 70% ग्रास परचेज करें और उसको लूज ग्रास में कन्वर्ट करके लगवा दें और आपका गार्डन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इससे होती है आपके पैसे में बचत। और दोस्तों तीसरा जो फ़ायदा होता है वो होता है इसको लगाने का, क्योंकि इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपर्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप खुद भी स्वयं ही अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपका छोटा एरिया है या आप छोटे एरिया में गार्डन बना रहे हैं, पर्सनल घर का लॉन बना रहे हैं, तो आप लूज ग्रास खुद भी लगा सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो है इसका फ़ायदेमंद पहुंचाने वाला पॉइंट, वो है इसका कम मेंटेनेंस करना होता है। क्योंकि ये लूज ग्रास होती है ये समय के साथ धीरे धीरे ग्रो होती है, तो इसको ज़्यादा देखभाल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे लूज ग्रास लगाने के फ़ायदे। अब बात करते हैं दोस्तों लूज ग्रास लगाने से होने वाले नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो नुकसान होता है वो है खरपतवार। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि अगर आप लूज ग्रास लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी जगह एरिया खाली रहता है जिसमें बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं और बहुत सारा कचरा उग जाता है जिससे आपका लॉन सही नहीं दिखता है दोस्तों। तो ये तो हुआ सबसे बड़ा नुकसान कि आपका खरपतवार बहुत ज़्यादा उगेंगी और आपका गार्डन एकदम जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा दोस्तों बात करते हैं दूसरे नुकसान की, वो है कि उसकी सफाई में होने वाले खर्च की। क्योंकि खरपतवार आएगा तो दोस्तों आपको लेबर लगानी पड़ेगी या स्वयं ही उसको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपका खर्चा ही बढ़ेगा दोस्तों। और बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट की, वो है कि जब आप लूज ग्रास लगवाते हैं तो आपका जो गार्डन है उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। यानी कि अगर आप लूज ग्रास लगवाएंगे तो उसको 2 से 3 महीने तक भी लग सकते हैं ग्रो होने में, कंप्लीट होने में। तो दोस्तों अगर आप कारपेट की अपेक्षा देखें तो जो लूज ग्रास होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ करती है, तो इसमें आपका समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो ये भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों ये तो हुए लूज ग्रास और कारपेट ग्रास लगवाने में लगाने के फ़ायदे और हानि। तो दोस्तों अब आप ही डिसाइड करें कि आप कौन सी ग्रास लगवाना पसंद करेंगे, कारपेट ग्रास या लूज ग्रास। और अगर आपने ग्रास लगवा रखी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने लूज ग्रास लगवाई थी या कारपेट। और दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ग्रास के बारे में ये कंप्लीट जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर लोन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या किसी भी प्रकार का सर्विस चाहते हैं, उसके लिए हमारा ये व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको पूरी हेल्प करके चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।